तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा। स्वागतम स्वागतम। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सोनम पाटिल आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। कभी लगे माँ की ममता सी, कभी पिता का प्यार है हिंदी। भाषा कौन जगत में आना, एक नहीं 100 बार है हिंदी। नीत नीत बढ़ता इसका दायरा, 7 समंदर पार है हिंदी। जी हाँ मित्रों, हिंदी की महिमा का प्रमाण कि आज विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी इसका अध्ययन किया जाता है। प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना जो मन को सुकून देती है, अशांत मन को शांत करती है, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराती है। प्रार्थना से ही हमारे चेहरे पर खुशी झलकती है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उनकी आराधना करें। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताने के लिए मंच पर अपने सहपाठी मित्रों का आमंत्रित करती हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी भी होगी। इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के और प्रसार करने हेतु 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि हिंदी भाषा के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंघा का 50वां जन्मदिन 14 सितंबर 1949 को होता है, जिन्होंने हिंदी भाषा को
राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इसी रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की विरासत है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और इस सुंदर, सहज, सरल भाषा पर जोर देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया था, जिसके बाद हिंदी भाषा जनसंवाद का माध्यम बनती चली गई। किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए उसमें सहजता और सुगमता का होना बेहद जरूरी है। जब तक भाषा आसान नहीं होगी, सुनने बोलने में अच्छी नहीं लगेगी, तब तक लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराएंगे। हालांकि हिंदी भाषा बेहद आसान है और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि इसे भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। धन्यवाद। धन्यवाद वेन। अब मैं अपने प्राध्यापक फादर एंथनी फोंसेका से विनती करती हूँ कि वह मंच पर आए और 2 शब्द कहे। आज हम हिंदी दिवस का उत्सव मना रहे हैं। हर 14 सितंबर को हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं में हिंदी भाषा का विकास होता है। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हमारी भाषा होती है। अगर हमारी भाषा शुद्ध और स्पष्ट नहीं होगी तो बोलने तथा सुनने में उचित नहीं लगेगी। इसीलिए हमें सदैव शुद्ध भाषा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। बचपन में हम आसानी से भाषाएं सीख जाते हैं, परंतु बड़े होने पर विद्यार्थियों को उचित व्याकरण के साथ भाषाएं सीखनी पड़ती है। हिंदी दिवस एक माध्यम है जिससे हम अपने विद्यार्थियों तथा अन्य सभी को उचित भाषा के बारे में बताते हैं। मैं हिंदी विभाग के शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके साथ ही मैं अन्य संबंधित लोगों को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद फादर। आप सदैव हम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप सदैव हम विद्यार्थियों का ऐसे ही मार्गदर्शन करें। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं सूल। मित्रों, मातृभाषा का हमारे जीवन में क्या स्थान है, इसके ऊपर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर अपने सहपाठी मित्रों को आमंत्रित करती हूँ। अरे टुविन, विद्यालय से आ गए? भूख लगी है? क्या हुआ? मौन व्रत है क्या? चुप क्यों हो? अच्छा बताओ, आज तुम्हारी परीक्षा का पेपर मिलने वाला था ना? हाँ माँ, परीक्षा का पेपर मिला है। मैथ्स में 40 आउट ऑफ 50, हिंदी में 45 आउट ऑफ 50। अरे वाह, मेरा डुइन बेटा तो बहुत होशियार है। अरे ये क्या, इंग्लिश में इतने
क्रमांक क्यों और यह पेज खाली क्यों है? माँ, इसमें मेरा सपना लिखना था अंग्रेजी में। पर लुई, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो, तो लिखा क्यों नहीं? माँ, मुझे अंग्रेजी सच में नहीं आती। मेरे सपने में तुम होती हो, पिताजी होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती है, खिलौने के पहाड़ होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं और कभी कभी तो नाना नानी भी होते हैं। सपनों को कौन लिखता है अंग्रेजी में? सब कुछ तो हम अंग्रेजी में ही लिखते आ रहे हैं। कम से कम सपनों को तो रहने दो अपनी ज़बान में। हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, परंतु अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा से ही होती है। इसीलिए बच्चों को अपनी मातृभाषा अवश्य सिखाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। हमें अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करने के लिए अब आप सब लोग दृष्टि द्वारा प्रस्तुत भाषण का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के निर्णय को महत्व देने के लिए और प्रचलित करने के लिए 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा घोषित होने के बाद हिंदी को दिल की भाषा होने के लिए सबसे बड़ा सफर तय करना पड़ा। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि और प्रखर होकर सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में ही संपूर्ण है। हिंदी अपने आप में ही गौरवमयी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी से भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दृष्टि। जागो मन के सजग पथी को, अलस थकान को हारे मारे, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं गीत तुम्हारे इतने सारे। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं मंच पर गीत गायन समूह को आमंत्रित करती हूँ। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों पर जो गुंजे अभिराम, चारों वेदों के पन्नों पर जो गुंजे अभिराम। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से ये क्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है।
हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे अमिताभ बच्चन द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां याद आ रही है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। दोस्तों, कविता में भावों को अभिव्यक्त किया गया है, तो इसी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित है आर्यन। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं अपने कलाकार मित्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो इस अवसर पर अपने नृत्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद मित्रों। आभारी हूँ मैं आप सबकी दिया मौलिक विचारों का प्रसार। हर एक पद पर आप सबका प्रेम और अनुराग मिलता रहे, इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु वैभवी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं वैभवी मात्रे सभी गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से आभार मानती हूँ। सर्वप्रथम मैं पूरे विद्यालय की ओर से हमारे माननीय प्रधानाध्यापक फादर एंथोनी फोंसेका को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो समयानुसार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। धन्यवाद फादर। मैं अपने विद्यालय के हर विभाग के सुपरवाइजर सर मजूमदार, टीचर डॉरेटी, टीचर सुप्रिया, टीचर बेला और टीचर मिशेल को धन्यवाद देती हूँ, जो सदैव हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का, जो हमें अंधकार से प्रकाश और अज्ञान के ज्ञान की ओर ले जाते हैं तथा सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सहपाठी मित्रों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपने धैर्य और संयम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आखिर में आभार व्यक्त करती हूँ उन व्यक्तियों का, जिन्होंने हमें पुस्तकीय ज्ञान तो नहीं देते हैं, परंतु सदैव ही हमारे अन्य कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक बार फिर से सभी को मेरा कोटि कोटि आभार तथा हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम, भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का।